हैं कि ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस या संसदीय विशेषाधिकार आखिर हैं क्या। देखिए, बहुत सीधे शब्दों में कहें तो ये संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा, और उनके सभी सदस्यों को मिले कुछ खास अधिकार और कुछ छूट हैं। और इनका मकसद सिर्फ एक है, ये पक्का करना कि वो बिना किसी डर के, बिना किसी बाहरी दबाव के अपना काम कर पाएं। और ये दबाव कहीं से भी आ सकता है, चाहे वो उस सरकार की तरफ से हो यानी कार्यपालिका से, या फिर अदालतों से यानी न्यायपालिका से। और यहीं पर एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करना सबसे जरूरी है। देखिए, इन विशेष अधिकारों का असली मकसद सांसदों को एक फंक्शनल फ्रीडम देना है, ताकि वो निडर होकर बहस कर सकें, सरकार से सवाल कर सकें और देश के लिए कानून बना सकें। इनका मकसद किसी को भी कानून से ऊपर रखना कतई नहीं है। ये पर्सनल बेनिफिट के लिए नहीं है। अच्छा, तो अब सवाल उठता है कि ये अधिकार आखिर मिलते किसे किसे हैं। तो इन्हें समझने के लिए हम इन्हें मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांट सकते हैं। हाँ, तो ये विशेषाधिकार दो लेवल पर काम करते हैं। एक होते हैं कलेक्टिव प्रिविलेजेस यानी सामूहिक विशेषाधिकार। ये पूरे सदन को यानी लोकसभा या राज्यसभा को एक साथ मिलते हैं ताकि सदन की गरिमा और कामकाज सुरक्षित रहे। और दूसरे होते हैं इंडिविजुअल प्रिविलेजेस यानी व्यक्तिगत विशेषाधिकार। ये हर एक सांसद को पर्सनली मिलते हैं ताकि वो अपना काम ठीक से कर पाएं। चलिए पहले बात करते हैं सामूहिक विशेषाधिकारों की। इसमें सदन के पास अपनी कार्यवाही पर पूरा कंट्रोल होता है। जैसे सदन ये तय कर सकता है कि उसकी रिपोर्ट्स और कार्यवाही में से क्या पब्लिश होगा और क्या नहीं। वो चाहे तो बाहरी लोगों को कार्यवाही देखने से रोक सकता है और किसी संवेदनशील मुद्दे पर गुप्त सत्र यानी सीक्रेट सेशन भी कर सकता है। और हां, सदन अपने अंदरूनी मामलों और कामकाज के नियम खुद ही तय करता है। और रुकिए, सदन की शक्तियां बस यहीं तक नहीं है। अगर कोई इन विशेषाधिकारों का उल्लंघन करता है तो सदन उसे सजा भी दे सकता है। और यह सजा किसी को भी मिल सकती है, चाहे वो सदन का सदस्य हो या कोई बाहरी व्यक्ति। एक और बहुत जरूरी बात, अदालतें सदन की कार्यवाही में दखल नहीं दे सकती। और सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वो सदन को वो सारी जानकारी दे जो सदन उससे मांगता है। ठीक है, ये तो हुई सदन की बात। अब आते हैं सांसदों के व्यक्तिगत अधिकारों पर, जो उन्हें एक सांसद होने के नाते मिलते हैं। सबसे बड़ा अधिकार है फ्रीडम ऑफ स्पीच। संविधान का अनुच्छेद 105 उन्हें संसद के अंदर अपनी बात रखने की पूरी आज़ादी देता है। इसके अलावा जब संसद का सत्र चल रहा हो तो उस दौरान और सत्र शुरू होने के 40 दिन पहले और ख़त्म होने के 40 दिन बाद तक उन्हें किसी भी सिविल मामले में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। और इसी दौरान उन्हें किसी कोर्ट में गवाही देने या जूरी सर्विस से भी छूट मिली होती है। हाँ, लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है जिसे गांठ बांध लेना चाहिए। गिरफ्तारी से ये जो छूट है, ये सिर्फ और सिर्फ सिविल मामलों में है। क्रिमिनल केस में ये लागू नहीं होती। मतलब साफ है, कोई भी संसदीय विशेषाधिकार किसी भी सांसद को आपराधिक कार्रवाई से नहीं बचा सकता। अब सवाल ये है कि अगर कोई इन अधिकारों का उल्लंघन करे तो क्या होता है। खैर, जब ऐसा होता है तो उसे कहते हैं ब्रीच ऑफ प्रिविलेज या विशेषाधिकार हनन। और इससे निपटने के लिए एक पूरी प्रक्रिया है जिसके नतीजे काफी गंभीर हो सकते हैं। तो ये विशेषाधिकार हनन होता क्या है? एकदम सीधी सरल भाषा में कहें तो कोई भी ऐसा काम जो सदन या उसके किसी सदस्य को उनके संसदीय काम करने से रोके, उसमें बाधा डाले या उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाए, वही विशेषाधिकार हनन है। चलिए इसे कुछ उदाहरणों से समझते हैं ताकि बात और साफ हो जाए। मान लीजिए किसी सांसद ने सदन में कोई भाषण दिया और उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, या किसी सांसद को गलत तरीके से गिरफ्तार कर लिया गया, या फिर सरकार ने वो जानकारी नहीं दी जो सदन ने मांगी थी, यहां तक कि संसद की सुरक्षा में कोई चूक गई। ये सब विशेषाधिकार हनन के ही उदाहरण हैं। तो जब ऐसा कुछ होता है तो आगे की कार्यवाही कैसे होती है? इसका एक तय प्रोसेस है। सबसे पहला कदम, शिकायत को स्पीकर या चेयरमैन के पास जमा किया जाता है। इसके बाद मामला जाता है विशेषाधिकार समिति यानी प्रिविलेजेस कमेटी के पास, जो इसकी पूरी जांच पड़ताल करती है। और फिर आखिर में समिति की रिपोर्ट के आधार पर पूरा सदन ये तय करता है कि क्या एक्शन लेना है या क्या सजा देनी है। अच्छा, इसी से जुड़ा एक और टर्म है कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस यानी सदन की अवमानना। ये विशेषाधिकार हनन से भी ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट है। कोई भी ऐसा काम जो सीधे या इनडायरेक्टली सदन के अधिकार या उसकी गरिमा का अपमान करता हो, उससे सदन की अवमानना माना जा सकता है, भले ही वो किसी खास विशेषाधिकार का उल्लंघन न भी हो।
तो अगर विशेषाधिकार हनन या सदन की अवमानना का मामला साबित हो जाता है तो सजा क्या मिलती है? देखिए, सजा कई तरह की हो सकती है। ये एक हल्की फुल्की चेतावनी से लेकर जेल भेजने तक, या फिर सदस्य को कुछ समय के लिए सस्पेंड करने या सदन से निकालने यानी एक्सपल्शन तक भी जा सकती है। इतनी सारी बातें जानने के बाद एक आखिरी और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये विशेषाधिकार अनलिमिटेड हैं? क्या इनकी कोई सीमा नहीं है? जवाब है बिल्कुल नहीं। इस सुरक्षा ढाल की भी अपनी सीमाएं हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये विशेषाधिकार किसी को बेहिसाब ताकत नहीं देते। ये हमारे संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स से ऊपर बिल्कुल नहीं है। खासकर आर्टिकल 20 और 21 जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देते हैं। अगर संसद की किसी कार्रवाई से किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो अदालतें उस मामले में दखल दे सकती हैं। यह विशेषाधिकार किसी भी तरह के गलत आचरण का लाइसेंस नहीं है। तो आखिर में ये एक लाइन ही पूरी कहानी कह देती है, ये विशेषाधिकार संसद की गरिमा और जनता की आवाज के लिए है। इनका असली मकसद लोकतंत्र को मजबूत बनाना है ताकि हमारे चुने हुए प्रतिनिधि बिना किसी डर के हम सबकी बात संसद में रख सकें। पर यहाँ एक बड़ा सवाल हमेशा बना रहता है, इस बेमिसाल शक्ति और उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी के बीच एक सही संतुलन हमेशा कैसे कायम रखा जाए?